भारत में अगर आबादी के हिसाब से 65% हम हैं, 85% हम हैं, और उनकी बपौती बना हुआ पिछले 70 साल से, जिसका बाप उसका बेटा जज रहेगा, उसका बेटा उसका पोता जज रहेगा। ये कौन सा सिस्टम है भाई? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता है। वो पुजारी बने हुए हैं। वो जब कॉलेजियम सिस्टम में जज वही बनेंगे, आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, एग्जाम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज बना जाए। बाल गंगाधर तिलक ही बोला था कि ये तेली तमोली संसद में जाके क्या करेंगे? बिहार में आए दिन हत्या हो रहा, जगह का नाम बताऊं सर? खिदसराय में हत्या हो गया, इमामगंज में हत्या हो गया, सरघाटी में बलात्कार हो गया। मांझी जी कहता है कि तुम जाओ हम कह देंगे, तुम जाओ हम कह देंगे, हो जाएगा काम। भाई साहब ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी समाज को, अपनी जात को, मांझी को, दलित को मरवा रहे हैं। लाशों पर ये राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ अपनी बहू, इनके बेटे, इनकी पुतों, इनके समधिन पर टिका हुआ। आज गया में है और बहुजन संवाद आज रखी गई है, जिसमें हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज बहुजन संवाद रखा गया है सर, क्या कहेंगे इस पर? एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि आज ओबीसी महासभा के तहत गया संग्रहालय में महासभा की अध्यक्षता में रखा गया है, जो कॉलेजियम सिस्टम पर कहा गया है संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार कि भाई सुप्रीम कोर्ट, संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को एक राज माना गया है। तो जब राज माना गया है तो उसमें आरक्षण लागू होना चाहिए। रही बात कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम जो पिछले 70 साल से सुप्रीम कोर्ट में एससी के सिर्फ 4 जज, ओबीसी के 2 जज और एसटी के 1 भी जज नहीं हुआ, इसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा कमी है बहुजन नायकों में, बहुजन लोगों में, बहुजन नौजवान छात्रों में कि जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई अलग से क्या किताब चाहिए, क्या अलग से वो चाहिए क्या? क्या भारत सरकार ये नहीं व्यवस्था कर सकता कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट को एक राज माना गया है तो जुडिशरी का गठन किया जाए, जो ऑल इंडिया आईपीएस, जिस तरीके से आईपीएस आईएएस का गठन किया जाता है उस तरीके से संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यदि राज माना गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरे तरफ से सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी एक जुडिशरी गठन किया जाए, एक आयुक्त गठन किया जाए, एक संगठन गठन किया जिसमें एग्जाम के तहत सुप्रीम कोर्ट की जज बना जाए। मेरा ये कहना है इसके अनुसार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम उसका बाप दादा का जागीर है कि कॉलेजियम सिस्टम वही बनेगा, जो बन गया उसका वही बनता रहेगा। क्या और भारत में अगर आबादी के हिसाब से 65% हम हैं, 85% हम हैं, और उनकी बपौती बना हुआ पिछले 70 साल से, जिसका बाप उसका बेटा जज रहेगा, उसका बेटा उसका पोता जज रहेगा। ये कौन सा सिस्टम है भाई? इसमें इतनी तकलीफ क्यों लग रही? ये कर इनको अगर इतनी तकलीफ है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम मेरा बपौती है, मंदिर इनकी बपौती है, तो सुप्रीम मंदिर में भी तो इनका जो है ना से अपना भाई वो कॉलेजियम सिस्टम ही है, जिसका वहाँ पे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता है। वो पुजारी बने हुए हैं, वो मंदिर बने। ये कौन सा कॉलेजियम सिस्टम? ये तो वही नियम है ना कि मेरा खानदान यहाँ बैठा हुआ, मेरा परंपरा चलता है। तो मैं कह देना चाहता हूँ जब कॉलेजियम सिस्टम में जज वही बनेंगे, आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? अच्छा कर्म के फल है कि जो है ना से दूसरी बार में जन्म लेते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। तभी तो भाग के आए थे, यूरेशिया से पूर्व कर्म में जन्म ब्रह्म लिए थे भाई। वो भारत के मूल्यवासी तो नहीं, उसको कौन से पूर्व कर्म है भाई? भाई हमारे उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव और दक्षिण भारत के पेरियार ईबी नायकर साहब जब ये पूर्व जन्म, कौन सा जन्म, 7 जन्म खत्म कर दिया, तो ये पूर्व जन्म की मामला कहाँ से आया भाई? कौन सा पूर्व जन्म है? कौन सा ग्रंथ वेद में लिखा पूर्व जन्म? जब उनका कथा पुण्य करते हैं सर, कौन सा पुण्य करते हैं? गाय खा रहे हो, पुण्य कर रहे हैं। एससी एसटी को, बहुजनों को दबा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। ब्राह्मण गाय खाता है, बिल्कुल गाय खाता है। कौन बोला भाई? उनके इतिहास, उनकी डीएनए दिखा लो कि वो यूरेशिया चल के आए थे, अपने साथ लेके आए थे, उससे लेके आए थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इतिहास खंगाल के देखिए उनके साथ था। और मैं उन किताब और लेखकों के सामने रखूंगा कि जिसमें लिखा गया है कि भाई वो ये करते थे। तो मेरा कहने का मतलब कौन सा पूर्व कर्म जन्म है भाई उनमें? वो ये बताइए। उनको बाकी संविदा किताब से चाहिए, लोकतांत्रिक चाहिए, किताब संविधान से चाहिए, लेकिन इसमें जातिगत आरक्षण में उनको आरक्षण नहीं चाहिए। कि यदि भारत में रहना होगा तो जय श्री कृष्ण और जय राम कहना होगा, नहीं तो भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं। बहुजन समाज के लोग को मैं क्या बोलूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर वो नहीं समझेंगे, अगर उनको ये बात बोल रहे हैं तो मैं स्पष्ट बोलूंगा। उन बहुजन लोग जो कह रहे हैं, मोहन यादव के नाम जानते हैं ना? जी बिल्कुल जानता हूँ। मैं उनको कह देता हूँ यूपी के, एमपी के जो सीएम है, उनको थोड़ा सा ललित सिंह यादव के इतिहास झाँक ले, रामस्वरूप वर्मा जी का इतिहास पढ़ ले, जगदेव साहब का इतिहास पढ़ ले, उनकी स्पष्ट हो जाएगी मनसा कि अगर भारत में रहना है तो उनको कौन सा राम कहना, ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर वो कह रहे हैं तो वो अपने समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। उनमें मूर्खता है कि जो इस तरीके से कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो ये कहना पड़ेगा। ये गलत है, ये संवैधानिक गलत है, ये लोकतांत्रिक शब्द है कि अगर आप भारत में रहना तो ये कहना। भारत कौन सा भाई हिंदू राष्ट्र?
ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये तो बाल गंगाधर तिलक ही बोला था कि ये तेली तमोली संसद में जाके क्या करेंगे, मैं हिंदू हूँ नहीं, मैं हिंदू हूँ नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि मैं हिंदू हूँ नहीं। तो फिर ये कौन सा हिंदू देश भाई, कौन सा श्री राम, कहाँ से आया श्री राम जो काल्पनिक है? आप जो कुछ कह दीजिएगा हम सुन जाएंगे। रही बात, विडंबना है कि जो ऐसे बहुजन समाज, बहुजन लोग हैं, बहुजन नेता हैं जो तलबे चाट रहे, कह रहे हैं कि भारत में रहना है। बुद्ध को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। तो ये तो ढकोसला वाली बात है। बुद्ध और विष्णु की कोई तुलना ही नहीं है। बुद्ध, हमारी बुद्ध की विरासत चुरा ली गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास है। अयोध्या को, साकेत को अयोध्या नगरी बना दिया गया, ये हमारा संविधान, हमारा विरासत चुराया तो है। बुद्ध को मानना, विष्णु को मानना क्या उचित है? इसका कोई औचित्य ही नहीं है। इसको मानना चाहिए, बुद्ध को मानना चाहिए, अब बहुजन को मानना, बाबा साहब को मानना, ज्योतिबा फुले साहब को मानना, पेरियार को मानना, जगदो प्रसाद को मानना। इसमें विष्णु कहाँ से आ गया? क्यों घुसोड़े जा रहा है विष्णु को भाई? जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है उसको क्यों घुसोड़ रहा है? बुद्ध को भी मानना, विष्णु को दुनिया विष्णु के तो अच्छा, तो मैं तो बोलूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब भारत जाता है, भारत के सबसे बड़ा आदमी नीता अंबानी जाता है, तो मैं बुद्ध के देश से आऊँ, कह दे ना कि मैं विष्णु के देश से आया हूँ। क्यों नहीं कहता है? कह दे, वो वैश्विक मंच से घोषणा करे कि मैं बुद्ध के देश से नहीं आया हूँ, मैं विष्णु के देश से आया हूँ। वहाँ बोलने में इनको दिक्कत है, शर्म आती है क्या? वहाँ भी बोल दे। मांझी जी भी बोल रहे हैं कि प्रदर्शन को खत्म कर देना चाहिए। मांझी जी कह रहे वो अपने बेटा, अपने पुतों, अपने समधिन को बनाने से फुर्सत नहीं है। उनको मांझी समाज, दलित समाज से मतलब नहीं है। वर्गीकरण कहा तो उन्हें बहुत अच्छी बात है, गरीबों के नेता है, गरीबों के नेता है, हो तो रहा है सर। बिहार में आए दिन हत्या हो रहा, जगह का नाम बताऊं सर? खिदसराय में हत्या हो गया, इमामगंज में हत्या हो गया, सरघाटी में बलात्कार हो गया। मांझी जी कहता है कि तुम जाओ हम कह देंगे, तुम जाओ हम कह देंगे, हो जाएगा काम। भाई साहब, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी समाज को, अपनी जात को, मांझी को, दलित को मरवा रहे हैं। इनकी लाशों पर ये राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ अपने बहू, इनके बेटे, इनके पुतों, इनके समधिन पर टिका हुआ। मांझी दलित के नेता होते तो दलित का आवाज उठाते। भाई आप कह रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो वर्गीकरण करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वर्गीकरण हो जाए तो वर्गीकरण सिर्फ SC/ST के लिए? भाई ये तो सभी पर लागू होना चाहिए। OBC पर हो गया, ये जनरल पर भी होना चाहिए, EWS पर भी होना चाहिए। भाई आप ये बताइए, क्या वाकई ये SC/ST, क्या जो बाबा साहब ने दिया था कि 10% आरक्षण मिलेगा 10 साल के लिए, क्या ये वहाँ तक उनको पहुँचा दिए हैं? पहुँच गया, हक मिल गया है? मांझी जी कई गो मांझी के नेता बना दिए, कई गो के विधायक बना दिए, कई गो दलित के, कई गो डोम के, कई गो चमार के, कई गो मेहतर को बनाए हैं वो विधायक और सांसद। बताए कि हाँ मैं बनाया हूँ। उतना सीटें नहीं मिलता है उनको उतना सीट नहीं मिलता था, कहाँ से दे देंगे? वो अपने बार उनका सीट में तो अपने बार रोटी सेक रहे हैं। उनको बस इतने कहना है कि भाई मेरी काम चलता रहे, बाकी जाए भाड़ में। बोलने में ही शर्म आता है कि उनको मैं कमेंट करूं। मांझी जी इतने बड़े नेता हैं, उनको खुद समाज के लिए सोचना चाहिए था कि मेरा समाज आगे आएगा कैसे, समीक्षा करना चाहिए था। आज गया संग्रहालय में जो रखा गया समीक्षा, मैं बिल्कुल कहूँगा इसमें मांझी जी को सोचना चाहिए कि भाई मंडल कमीशन पर समीक्षा होना चाहिए, SC/ST एट्रोसिटी पर समीक्षा होनी चाहिए, जो कॉलेजियम सिस्टम पर वो जो लागू एक तरफा हो रहा है उस पर समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण जो मिला उस पर समीक्षा, हमारा समाज अभी भी पीछे है उस पर समीक्षा होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? सिर्फ आप कुछ लोगों के, कुछ मनुवादियों की, कुछ BJP के तलबे चाटने से आपका काम हो जाएगा? भाई अच्छा है कि आप बहुजन नायक, बहुजन इतना बड़ा नेता सत्ता के चौकी तक पहुंचे हैं। अब आपको अपने समाज को खींचना चाहिए, समाज को एजुकेट करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि भाई अब ज़रूरत है भारत में बहुजनों की, अब ज़रूरत है भारत में अम्बेडकरवाद की, क्योंकि मनुवाद बहुत हो गया, अब होगा अम्बेडकरवाद की। बिहार में एक अम्बेडकरवादी नेता मनोज रविदास के रूप में समतामूलक संग्राम दल का गठन हो चुका है, जिसमें अम्बेडकरवाद के तहत, अम्बेडकरवाद के मंच के नीचे बिहार के सभी बहुजन नेता को इकट्ठा आना होगा, तभी हम सत्ता के सुख तक पहुँचेंगे, तभी हमारा समाज सत्ता में आगे होगा और हक अधिकार उनको मिलेगा। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।